जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसके अंदर संपूर्ण व्यक्तित्व उसका सकारात्मकता से भरा हुआ हो या फिर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व नकारात्मकता से भरा हुआ हो। ऐसे ही छायाग्रह राहुदेव महाराज भी हैं कि संपूर्ण रूप से ये नकारात्मक नहीं है, इनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और उन्हीं अच्छाइयों का प्रभाव देखिए अच्छे समय में निकल कर आता है। अच्छा समय किस तरीके से बनता है, यह अच्छे समय के संकेत क्या होते हैं, अच्छा समय राहु का कौन सा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यही वही समय चल रहा है जिसे कि हम अच्छा समय कहते हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली राहु की नकारात्मकता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसको बिगाड़ने से बाज आ जाए। एक शरारती उद्दंड बालक की तरीके से होते हैं, चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ की जाए, चाहे उसको जितना भी समझाया जाए, लेकिन क्या होता है वो कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी नकारात्मकता छेड़छाड़ कर ही देता है। यही प्रभाव जो है राहुदेव महाराज के है। कितना भी आप अच्छा कार्य करने जाइए, लेकिन अगर इन्हें परेशान करना है तो कहीं ना कहीं से ये आपके लिए अशुभ स्थिति को उत्पन्न कर ही देते हैं। और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी इनसे छूता नहीं है, जितने भी ग्रह हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं। और अगर सौरमंडल में इनको देखा जाए तो ये वायु रूप में विद्यमान है। इनका कोई पिंड नहीं है, पिंड आकार नहीं है, और हर ग्रह जो है वो पिंड रूप में विद्यमान है, लेकिन ये छाया जो है वो एक वायु रूप में विद्यमान है, जिसे कि सौरमंडल में देखा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में शोध भी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में तथ्य भी प्रचलित है। लेकिन आज की चर्चा जो है वो शतभिषा के नवांश के माध्यम से इनके प्रभाव किस तरीके से अनुकूल या प्रतिकूल होते हुए दिखाई देने जा रहे हैं, इसके बारे में यह चर्चा होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में अभी कुछ ही दिन पहले राहुदेव महाराज ने अपने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया है। शतभिषा नक्षत्र जो कि स्वयं इन्हीं का नक्षत्र है और ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। क्योंकि जब शनि देव ने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया था, उस समय की स्थिति को आप याद कीजिए। अभी लास्ट ईयर की ही बात है, जब 2024 में शनिदेव ने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया था, तो आपके जीवन में साढ़े साथी के चलते हुए भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे। तो अब आपके लिए खुशियों की बयार आई थी, और वही खुशियों की बयार एक बार फिर से, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रचंड रूप में आने जा रही है। लेकिन शतभिषा नक्षत्र के नवांश के माध्यम से इनके प्रभाव भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसी के बारे में आज की चर्चा होने वाली है। और देखिए सभी को संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से प्रभावित करेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चराचर जगत का जो भी जीवधारी व्यक्ति है, जीवधारी है, वो हर चीज को व्यापना इस समय पर इस सकारात्मकता का काम है। ये सकारात्मकता कहाँ से प्रारंभ होने जा रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ शतभिषा के प्रथम चरण की अगर बात करें तो ये है देवगुरु का नवांश। देवगुरु का नवांश जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। देवगुरु का यह नवांश जो होता है वो धनु राशि के अंतर्गत आता है। धनु राशि जैसे कि आप जानते हैं, व्यक्ति लक्ष्य को भेदना, इस समय लक्ष्य पर एकाग्रचित हो जाएंगे राहुदेव महाराज। जो भी आपने लक्ष्य फोकस किया होगा, उस लक्ष्य को किस तरीके से सटीक तरीके से अपने लक्ष्य में लेकर आना है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो। लेकिन यहाँ पर गुरु के माध्यम से राहु की प्रबल जो चतुराई है वो इस तरीके से निकल कर आती हुई दिखाई देगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे सहसा आपके जीवन में ये कैसे कैसे बदलाव होने लगे हैं। क्योंकि राहु देव हो या कोई भी अन्य ग्रह हो, जब ये सकारात्मक रूप से प्रभाव देने पर आते हैं तो क्या होता है कि वो व्यक्ति को स्वयं के अनुसार बना लेते हैं। और राहुदेव तो वैसे भी माने जाते हैं कि मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। जब ये मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं और गुरु का प्रभाव यहाँ पर होगा, तो गुरु जैसे कि साइन से ही प्रतीत होता है कि लक्ष्य भेदन की शक्ति इस समय पर आपके अंदर होगी। आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य केंद्रित कर रखा होगा, उस लक्ष्य के लिए जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास पर्याप्त स्किल नहीं है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, या आपके पास पर्याप्त टीम नहीं है,
कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपके पास कमी है, उन चीज़ों को किस तरीके से अपने कार्यों को फुलफ़िल करना है या वहाँ पर किस तरीके से आपको ऑप्शन पैदा करने हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप धन की ज़रूरत धन से ही पूरी करें। आप उसके लिए जो और आपके पास विकल्प होंगे, उनसे काम चलाने का जो चतुराई है, वो आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। अर्थात ये समय काल आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि यह चीज़ें आपके लिए क्रमगत नहीं कार्य करेंगी। इस गोचर की विशेषता यही है। द्वितीय नवमांश जो होगा वो मकर का नवमांश होगा, जो कि देखिए शनिदेव का स्वयं का नवमांश है और शनिदेव की राशि में ही राहुदेव विद्यमान है। शनिदेव की राशि में जब राहुदेव विद्यमान है तो अर्थात शनिवत कार्य करते हैं राहु, यानी कि राहु देव जो है हमेशा शनि के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव मकर रंग है, थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि लक्ष्य को आपने साध लिया, लक्ष्य के लिए ऑप्शंस भी जो आपको चाहिए थे वो भी आपने पूरे कर लिए। अब आपको यहाँ पर संघर्ष, देखिए ये चीज़ें ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में और ज़्यादा के लिए तत्पर रहते हैं कि उनको उन चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती है जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल है, यानी जो जॉब कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, जो धन उनके पास आ रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। तो ये जो और ज़्यादा वाली चाहत है ये इस समय पर आपकी फुलफिल हो सकती है। और ऐसा समय, क्योंकि लगभग ये 7.5 वर्ष बाद ऐसा समय आया है जब शनिदेव राहुदेव महाराज आपके लिए इस तरीके के प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष समय काल रहने वाला है। राहु के बेहद प्रभाव जो है आपके लिए बुलंद होने जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दूरदर्शिता का प्रयोग करते रहिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाने का प्रयास करेंगे आपको राहु। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर आपके अंदर एक बार भ्रमित तो आपको अवश्य करेंगे कि इस समय आपको शॉर्टकट लेना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट से चली हुई चीज़ें ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु की ही यह विशेषता है, जिन चीज़ों को वो चढ़ाते हैं उन चीज़ों को बहुत जल्दी उतार भी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए विशेष है कि इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखें। लेकिन माइंड जो होता है वो आपका देखिए हमेशा शार्प रहता है, हर चीज़ का विकल्प, हर चीज़ के लिए प्रत्यक्ष आपके पास जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान इस समय आपके पास होने वाला है। यह समय काल आपके जीवन में प्रबल से प्रबल स्थितियों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब हम किसी रास्ते में चलते हैं तो देखिए चलने की आवश्यकता हमारी होती है, कार्मा तो अपने आप ही बन जाता है। और ये कार्मा इस राहुदेव महाराज के प्रभाव से आपके लिए जो निकल कर आएगा यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी कि टीम को हेड करने वाले व्यक्ति आप बन सकते हैं। अगर इस समय कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप स्वयं स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस आपको शुरुआत करने की देर है, अपने आप आपके पास मदद आती चली जाएगी। वहीं अगर चर्चा करें कुंभ राशि के, जब नवांश में ये गोचर करेंगे तो देखिए ये लाभ, साइन से ही प्रतीत होता है कि यह लाभ आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि लाभ लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले मकर के नवमांश में आपके सामने कई सारी चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि चुनौतियों से हार ना मानना ये मकर राशि की विशेषता होती है। और मकर राशि की विशेषता के साथ साथ ये चुनौतियों को पार करके जब पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आनंदित भी होते हैं, लेकिन फिर तुरंत संघर्ष इनका प्रारंभ हो जाता है। ये विशेषता है, इससे आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ चुनौतियों को पार करते चले जाना है। और आपके लिए जो पड़ाव उत्पन्न होंगे, जो आपके लिए स्थितियां निकल कर आएंगी, वो राहु देव जी की कृपा से बहुत ही उत्तम होंगी। कुंभ नवमांश में जब गोचर करेंगे तो कुंभ नवमांश में लाभ की स्थिति, यानी कि अब लाभ आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा। अब आपके सामने जो चीज़ें होंगी वो विस्तृत रूप से होंगी। अब आपको इस समय चीज़ों को स्टेबल करना है, स्टेबल करने से आगे ले जाना है विस्तृत रूप से। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वो महत्वाकांक्षा को दिखाती है और इच्छा पूर्ति की राशि है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति अब तक हो चुकी है। कुंभ का नवमांश जो है यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। यह सारी चीज़ें एकदम से आपके जीवन में उन स्थितियों को उत्पन्न करने जा रही हैं जिन स्थितियों के बारे में आपने सिर्फ कल्पना लोक में ही विचरण किया है। यह राहु के प्रभाव जो हैं आपके लिए बेहद से बेहद शानदार रूप से प्रभावी होने जा रहे हैं और आपके लिए उन उन्नत समय का निर्माण करने जा रहे हैं जो अभी तक सिर्फ आप अपनी परिकल्पनाओं में, अपनी लक्षाओं में देखते हैं। तो यह समय काल अब आपके लिए काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। इसके बाद में जब हम जाएंगे गुरु के नवमांश में फिर से, क्योंकि यह मीन का नवमांश होगा। मीन का नवमांश जो कि 12वां नंबर पड़ता है और 12वें नंबर में ये मीन का नवमांश जब गोचर करेगा तो इसका मतलब ये है कि राहु विदेश, मीन विदेश, राहु इच्छाओं का असंतुष्टिकरण, वहीं जो आपके गुरुदेव हैं 12वें भाव के माध्यम से ये है आपके इच्छाओं के संतुष्टिकरण
का प्रभाव देंगे, यानी कि संतुष्ट जीवन। इस समय पर देखिए इच्छाएं तो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, मोस्टली इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी होगी। अब आप, क्योंकि व्यक्ति की जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो पहले स्वयं से निकलता है, परिवार में आता है, परिवार से जब आगे बढ़ता है तो सामाजिक दायित्वों को, सामाजिक दायित्वों से आगे बढ़ता है तो फिर वो सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं ये काफ़ी विस्तृत रूप से विस्तार लेकर होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर जीवन में आपके वो पड़ाव आ चुका है जिस पड़ाव की आपको ज़रूरत थी, यानी कि संतुष्टिकरण। यहाँ पर आपके लिए मोस्टली चीज़ों में संतुष्टिकरण आ जाएगा, कि मतलब देखिए एक ऐसी वो स्थिति आती है लोगों की कि जब आपके लिए कुछ ऐसा भी नहीं होता जो अप्राप्य होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो प्राप्य नहीं है, यानी कि आप उस स्थान पर है कि अभी आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन अभी करने की तमन्ना है, ये वाली स्थिति आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि राहु देव महाराज है तो इसको आप प्रथम नवमास से ना लेकर चले, क्योंकि वक्र ग्रह है और सदैव वक्र ही अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर जो ये प्रवेश करेंगे, ये चतुर्थ से प्रवेश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी शुरुआती दौर में चलायमान होगी, थोड़ा सा इच्छाओं की पूर्ति के लिए शॉर्टकट की ओर भी जाती हुई देखी जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर आपके मांस मदिरा के योग भी देखे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से सतर्कता, चालाकी, थोड़ा सा भ्रम संशय से बचना, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना स्वरूप ऐसा दिखा देंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि उल्टी चाल है। उल्टी चाल, हर ऐसा व्यक्ति जो उल्टी चाल, लोगों से इतर सोचता है, उसके लिए यह राहु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाले। एक कीर्तिमान, क्योंकि राहु प्रभावी व्यक्ति बहुत जल्दी कीर्तिमान बनाता है, बस उसे शुरुआत करने की देर है, उसके सामने कार्मा, ऑप्शंस और उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता की जो एक चतुराई चालाकी होती है वह बढ़ती चली